नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बजट 2023 से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बातें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बजट से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, उन बातों को, उन चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। जब हम इंडियन बजट की बात करते हैं जो कि लगभग 40 लाख करोड़ रुपयों का बजट है, तो उसमें हजारों ऐसी चीजें होती हैं, कई सौ ऐसी मिनिस्ट्रीज की बातें उसमें लिखी होती हैं। परंतु हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या रेलेवेंस रखता है, हमको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को कवर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों, लेट अस बिगिन अंडरस्टैंडिंग बजट 2023 बाय देवांश अग्रवाल। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट आता है जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा है, जिसमें वो कहती हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द राइट पाथ एंड हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। हम सभी लोग होप करते हैं कि इनका स्टेटमेंट 100% सच साबित हो और इंडियन इकोनॉमी अपने सही डायरेक्शन में चलते हुए एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे मूव ऑन करे। अगर सबसे पहली बात की जाए दोस्तों, जो अब की बार बजट है वो 41.9 लाख करोड़ रुपयों का बजट है। यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा निश्चय किया है कि वो लगभग 42 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दोस्तों, इसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि इसमें 13.7 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट केपेक्स करने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है लगभग 13.7 लाख करोड़ रुपयों का, जो कि 33% ज़्यादा है पिछले साल के फिगर्स से। कैपेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है और वो एक्सपेंडिचर करने वाली है जिससे कुछ एसेट बिल्डिंग का काम हो। इससे दोस्तों साफ सीधे तौर पे समझ में आता है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के ऊपर और कैसे मार्केट इकोनॉमी में एक मनी का फ्लो बढ़ाना है उसके ऊपर काम करने वाली है। दोस्तों, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट 5.9% का एस्टिमेट किया है, जो कि पिछले वर्ष के फिगर से 0.5% कम है और जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यह भी निश्चय किया है कि 24.3 लाख करोड़ रुपीस की रेसिप्ट्स अब की बार गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। वो टैक्स रेसिप्ट और टोटल रेसिप्ट, मतलब कि ये टोटल रेसिप्ट्स है, इसमें टैक्स रेसिप्ट्स भी इन्वॉल्व है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट इस बजट की सबसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल के सामने आती है वो ये है कि नई टैक्स रिजीम क्या है, नई टैक्स पॉलिसी क्या है, उसके बारे में क्या जानने की जरूरत है। तो उसको आइए डिटेल में समझते हैं कि नई टैक्स रिजीम क्या है, नई टैक्स पॉलिसी क्या है। दोस्तों, इसकी कुछ मुख्य बातें सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नई टैक्स रिजीम है, गवर्नमेंट उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाना चाहती है। यानी कि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको हटा करके नई टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करने वाली है। इस टैक्स रिजीम की सबसे मुख्य बात यह है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो कि अभी तक की जो रिजीम्स थी, जो अभी तक की जो प्लान थे, उसमें आपको देना पड़ता था। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो सरचार्ज लगता था इनकम के ऊपर, जो कि 37% था, उसको घटा करके 25% कर दिया है। इन सभी मुख्य बातों को आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारी है ओल्ड टैक्स रिजीम, जहां पर आप देख सकते हैं कि 4 स्लैब्स बने हुए हैं। यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हैं तो आपको नील टैक्स देना था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% का टैक्स और 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे लगभग 30% का टैक्स लग जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें एक रिलीफ आपको देती थी और वो रिलीफ होता था 87A का। गवर्नमेंट एक रिबेट देती थी जो कि होता था 12,500 रुपए का। यानी कि अगर इससे हम कैलकुलेट करके देखें तो यदि आप इस रिजीम के हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपए की इनकम कमाते थे तो आपका टैक्स बनता था 0 रुपीस। यानी कि इस स्कीम में जो नई स्कीम आई है, इसी प्रकार से उसमें अगर आप 7 लाख रुपए की इनकम कमाएंगे तो आपका टैक्स बचेगा, तो आपका टैक्स बनेगा नील रुपीस। तो गवर्नमेंट इसी प्रकार का रिबेट नई स्कीम में, नई रिजीम में देने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का दावा है कि 7 लाख रुपए की इनकम पे आपको नील टैक्स देना होगा, जो कि पिछले हमारी टैक्स रिजीम्स में वो लगभग 5 लाख रुपए था। अब जो पिछली रिजीम चलती थी दोस्तों, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 2021 में इस रिजीम को, ये एक नई रिजीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, जहां पर इस प्रकार के स्लैब्स रखे गए थे। उन स्लैब्स को वापस से रीबिल्ड करके गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम कंस्ट्रक्ट की है, जो कि काफी फायदेमंद एंड एज कंपेयर टू ओल्ड रिजीम देखी जा रही है, जो कि इस रिजीम से अगर देखा जाए तो काफी फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कैच गवर्नमेंट ने यह रखा है कि जो आपको ओल्ड रिजीम जो आपकी है, जो कि काफी पहले से चली आ रही है, इसमें गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर रखा था कि आप
आपके HRA बेनिफिट्स यानी कि हाउस रेंट अलाउंस बेनिफिट्स ले सकते थे। आप इसमें 80C का डिडक्शंस ले सकते थे, यानी कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो उसके डिडक्शंस आपको अलाउड होते थे। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट अभी लेकर के आई और जो गवर्नमेंट 2021 में लेके आई थी और जिसको अभी रिकंस्ट्रक्ट करके गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया है, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का HRA या 80C का बेनिफिट नहीं डिस्क्लोज किया गया है। लेकिन इस स्कीम की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको एक भी रुपए टैक्स देना नहीं होगा, जो कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और आगे की भी अगर आप इनकम देखेंगे तो इस पर भी कम टैक्स कर दिया गया। अगर आप देखें तो इस पर भी टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है, जिससे कि टैक्स पेयर्स को एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा रिलीफ मिला है। आइए इसका कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि अगर 7 लाख की इनकम पहले कमा रहे थे तो आपको लगभग 33,800 रुपये का टैक्स देना होता था, जो कि अभी 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 10 लाख की इनकम कमाते थे, अगर आप 78,000 रुपये टैक्स देते थे तो आपको टैक्स देना होगा मात्र 60,000 रुपये। इसी प्रकार से अगर आप 15 लाख की इनकम करते थे और आपको टैक्स देना होता था 1,95,000 रुपये, उसको घटा करके 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है इन द न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि जो आपके 80C के बेनिफिट्स हैं और जो आपके HRA के बेनिफिट्स हैं, ये यहाँ पर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि अगर आप एक नई टैक्स रिजीम यूज़ करते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशंस खुद बैठा सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसी को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है। यदि आपको पुरानी टैक्स रिजीम फॉलो करनी है तो आपको एक अलग प्रोसेस होगा उसका, जिसको कि गवर्नमेंट ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अब दोस्तों इस टैक्स रिजीम्स के बाद हम चलते हैं अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, समझते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने कितने पैसे एलोकेट किए हैं, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं इस ईयर को लेकर के। अलग अलग सेक्टर्स थे। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों डिफेंस सेक्टर से। डिफेंस सेक्टर का दोस्तों अब की बार का जो बजट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो है 5.94 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार से 13% ज़्यादा है। गवर्नमेंट इस पैसे में से 1.62 लाख करोड़ रुपीस खर्च करना चाहती है फॉर वेपन्स एंड मिलिट्री हार्डवेयर, जो कि पिछले वर्ष 1.52 लाख करोड़ रुपीस था। साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें से 23,000 करोड़ रुपए लगभग DRDO को देना चाहती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात करें अगर रेलवेज की, तो यहां पर हमको एक काफी बड़ा बजट रेलवेज का देखने को मिलता है, जो कि 2.4 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि अगर आप देखेंगे पिछले साल से भी हम कंपैरिजन अगर करें और अभी तक के बजट को देखें तो सबसे बड़ा बजट यहां पर हम कह सकते हैं रेलवेज को दिया गया है। अगर इसकी तुलना 2014 के बजट से की जाए तो लगभग उसका 9 गुना बजट अब की दिया गया है, और जिसमें कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेलवे के खर्च किया जाए, जिसमें कि गवर्नमेंट 75 नई वंदे भारत ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, और ट्रैक्स को, जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके रिन्यूअल के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको नए बनाने के लिए गवर्नमेंट लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है। बात करें यदि हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने लगभग 89,155 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है, जिसमें से कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना में 33,000, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 3,365 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एलोकेट करना चाहती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना चाहती है 2047 तक। दोस्तों ये सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल डिजीज भी कहा जाता है, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं बॉडी के, वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए मरीज को उसका इलाज किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि 2047 तक इस डिजीज को वह एलिमिनेट करेगी, उसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय, डिजिटल हेल्थ मिशन और भी जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम चलती हैं उसका खर्चा इन पैसों में से किया जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट ने ICMR को, जो कि हेल्थ सेक्टर में एक रिसर्च विंग है इंडिया की, उसको 2359 करोड़ रुपए देने का निश्चय किया है। बात करें दोस्तों एजुकेशन के क्षेत्र में, तो गवर्नमेंट ने अब की बार 1,12,899 करोड़ रुपए एजुकेशन के क्षेत्र में दिए हैं, जो कि अभी तक के बजट में ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा है। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहती है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को सर्व करेगा, ऐसे स्कूल्स गवर्नमेंट सेटअप करना चाहती है, जिसमें कि लगभग 38,000 टीचर्स की भी भर्ती करना चाहती है गवर्नमेंट। 157 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस को भी इस्टेब्लिश करना चाहती है, और PM श्री स्कूल्स योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। बात की जाए दोस्तों एग्रीकल्चर की, तो गवर्नमेंट ने 1.15 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एलोकेट किए हैं, जिसमें कि साथ ही साथ गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट्स भी देने वाली है, क्रेडिट पे देने वाली है फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज।
10,000 से ज़्यादा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, और किस प्रकार से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसके लिए गवर्नमेंट एक्सीलेटर फंड भी बनाने वाली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ज़्यादा झुकाव एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से आगे किया जाए, वो हमको इस बजट में देखने को मिलता है। बात किया दोस्तों स्पेस सेक्टर की, तो स्पेस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अब की बार 12,543.91 करोड़ का बजट रखा है, जो कि पिछले साल का बजट था 13,700 करोड़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोस्तों 8% से स्पेस सेक्टर के बजट को कम किया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी को सेटअप करने का प्लान किया है, जो कि 408 करोड़ रुपए के बजट से सेट की जाएगी। बात करें दोस्तों स्पोर्ट्स की, तो गवर्नमेंट ने मात्र 3,380 करोड़ रुपए लगभग स्पोर्ट्स के सेक्टर को देने का निश्चय किया है, जो कि इतने बड़े देश में एक तरह से अगर देखा जाए तो कम है। लेकिन यदि आप पिछले रिकॉर्ड्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर उस स्पोर्ट्स बजट को भी आप ज़्यादा पाएंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस बजट्स, जिसमें कि खेलो इंडिया को लगभग 1,045 करोड़ रुपए देने का निश्चय है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई को 785 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। दोस्तों कुछ की पॉइंटर्स इस बजट के, जैसे कि 50 नए एयरपोर्ट्स बिल्ड करने का भी गवर्नमेंट ने निश्चय किया है। NHAI को 1.62 लाख करोड़ रुपीस देने का निश्चय है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एलोकेट करना चाहती है, और 35,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट प्रायोरिटी कैपिटल रखेगी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, यानी कि ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए गवर्नमेंट लगभग 35,000 करोड़ रुपए रखने वाली है। इसके साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट करने वाली है, जैसे कि MSME के क्षेत्र में आप देखेंगे अगर, तो इसके और हज़ारों पॉइंट्स हैं जो कि बजट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपको एक डिटेल्ड मैनर में सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध मिल जाएगी। आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्पीच भी आप पूरी पढ़ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि बजट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे उनको यहाँ पर कवर किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल। जय हिंद।